साल 2019 के सितंबर महीने की 7 तारीख रात करीब 1:40 बजे भारत के आसमान में चांद डूब चुका था, लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शुरू कर चुका था। करीब 1 घंटे सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। हर कदम के साथ बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती रही थी। वहां मौजूद पीएम मोदी भी उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे। रात 2:50 बजते ही अचानक खामोशी छा गई। वहां मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे मुरझा गए। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिकों की 11 साल की मेहनत और धरती से चांद तक का 47 दिनों का रास्ता तय करने के बाद मंजिल के इतना करीब होने के बावजूद लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। तत्कालीन इसरो चीफ के सिवन साहब की आंखों में आंसू थे और पीएम मोदी जी उन्हें गले लगाकर ढांढस दे रहे थे। दिस वॉज रियली हार्ट क्राइंग सीन। आज 4 साल बाद फिर इसरो उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। भगवान की कृपा से अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलती है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी सैटेलाइट को किसी लैंडर से सुरक्षित उतारें और वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 समेत भारत के चांद से जुड़े सभी मिशन की पूरी कहानी जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि चांद पर लैंड करना मंगल ग्रह से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है। आज की क्लास एक प्रकार की मास्टर क्लास होने वाली है। बहुत कुछ जानने और सीखने को है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं चंद्रयान 1 मिशन के बारे में। साथियों, 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं ग्रेट स्टेट्समैन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 2008 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा, जिसका नाम होगा चंद्रयान 1। हालांकि 2008 के पहले ये नहीं भेजा जा सका। इसे 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 5 दिन बाद यानी 27 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के पास पहुंचा था। वहां पहले तो इसने चंद्रमा से 1000 किलोमीटर की दूरी पर रहकर वृत्ताकार कक्षा में उसकी परिक्रमा की। 8 नवंबर 2008 को ये स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया और 12 नवंबर 2008 से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर से हर 2 घंटे में चंद्रमा की परिक्रमा करने लगा। इस अंतरिक्षयान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 वैज्ञानिक उपकरणों को भी लगाया गया। इस अंतरिक्षयान का वजन 1380 किलोग्राम था। अब आइए जानते हैं कि चंद्रयान 1 मिशन का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के चारों ओर की कक्षा में मानव रहित अंतरिक्षयान स्थापित करने के साथ साथ भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना और चांद की भौगोलिक स्थिति एवं वहां पर मौजूद खनिजों का पता लगाना था। अब आइए जानते हैं कि चंद्रयान 1 मिशन से हासिल क्या हुआ। दोस्तों, 14 नवंबर 2008 को ही चंद्रयान 1 ने मून इम्पैक्ट क्राफ्ट नाम का एक 35 किलोग्राम का भारी परीक्षण उपकरण चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर गिराया। ये लैंडिंग जानबूझकर कराई गई थी। एक मास स्पेक्ट्रोमीटर, वीडियो कैमरे और एक ऊंचाई मापी रडार से लैस उपकरण ने नीचे गिरते समय चंद्रमा के ऊपरी सतह से अनेक चित्र लिए थे। चंद्रमा की भौगोलिक बनावट के बारे में चंद्रयान 1 से भेजी गई जानकारियों के आधार पर पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकाला गया कि चंद्रमा के ध्रुवों के पास बर्फ के रूप में भारी मात्रा में पानी है, जिसकी घोषणा सितंबर 2009 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी। इसके अलावा अगस्त 2018 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पुष्टि की है कि 10 साल पहले भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन चंद्रयान 1 से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के सबसे अंधकारमय और ठंडे हिस्सों में बर्फ जमी होने के बारे में पता लगाया है। वैज्ञानिकों द्वारा यह अध्ययन पीएनएस नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। पीएनएस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि चंद्रमा पर पाई गई यह बर्फ इधर उधर बिखरी हुई है। यह बर्फ ऐसे स्थान पर पाई गई है जहां चंद्रमा के घूर्णन अक्ष के बहुत कम झुके होने के कारण सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है। यहाँ का अधिकतम तापमान -156 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हुआ। दोस्तों, इस मिशन को 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को इसने अचानक से रेडियो संपर्क खो दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही इसरो ने आधिकारिक रूप से इस मिशन को खत्म करने की भी घोषणा कर। इस समय तक अंतरिक्षयान ने चंद्रमा की 3400 से ज्यादा बार परिक्रमा कर ली थी। यह चंद्रमा की कक्षा में 312 दिनों तक रहा और परिष्कृत सेंसरों से व्यापक स्तर पर डेटा भेजता रहा। इस समय तक यान ने लगभग सभी वैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति कर ली थी। यान ने चंद्रमा की सतह की 70,000 से ज्यादा तस्वीरों को भेजने के अलावा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के अस्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों में पहाड़ों और क्रेटर के लुभाने दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया था। अब आइए चलते हैं चंद्रयान 2 मिशन की ओर। साथियों, इसरो चंद्रयान 1 की सफलता के बाद से ही अपने अब तक के चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 की तैयारी में जुट गया था। इस बार इसरो ने तय किया था कि वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर की मदद से चंद्रमा पर मौजूद एलिमेंट्स के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। साथियों, वर्ष 2010 के दौरान भारत और रूस के बीच यह सहमति बनी थी कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस चंद्र लैंडर का निर्माण करेगी तथा इसरो द्वारा ऑर्बिटर और रोवर के निर्माण के साथ ही GSLV द्वारा इस यान की लॉन्चिंग की जाएगी। इसे 2013 में लॉन्च होना था
परंतु बाद में रूस इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया, तो इसरो ने इस मिशन को अकेले करने को ठानी। इसरो द्वारा ही चंद्र लैंडर का विकास किया गया। इस प्रकार चंद्रयान 2 पूर्ण रूपेण एक भारतीय मिशन था। चंद्रयान 2 मिशन के पेलोड में 3 प्रमुख चीजें शामिल थी। नंबर 1, ऑर्बिटर, जिसका काम चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाना, चांद की मैपिंग करना, सतह से जुड़े डेटा और तस्वीरों को भेजना था। इसमें दूसरा था लैंडर, जिसका काम चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और रोवर को सुरक्षित पहुंचाना था। तीसरा था ये 6 पहियों की एक गाड़ी थी, जिसका काम चंद्रमा पर घूमकर सैंपल जुटाना तथा एनालिसिस करके डेटा भेजना था। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। ये 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। 6 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एकदम अचानक से लैंडर से कम्युनिकेशन टूट गया और वो गायब हो गया। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में घूमकर वैज्ञानिक डेटा जुटा रहा है। माना जा रहा है कि अभी 7.5 साल तक काम करता रहेगा। अब आइए जान लेते हैं कि ये लैंडर विक्रम कैसे क्रैश हुआ। साथियों, सरकार ने संसद में बताया कि 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर के ब्रेकिंग थ्रस्टर में गड़बड़ी की वजह से क्रैश लैंडिंग हो गई। दरअसल चांद पर लैंडिंग के पहले फेज में विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने की स्पीड 1683 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 146 मीटर प्रति सेकंड की गई और लैंडिंग के दूसरे फेज में ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और जहां इसे लैंड करना था उससे 500 मीटर की दूरी ऊपर पर ही इसका कंट्रोल खो गया, जिससे लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की। हालांकि ऑर्बिटर ने 4 दिन बाद इसे लोकेट तो कर लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो सका। इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि चांद की सतह पर लैंडिंग इतनी हार्ड हुई होगी कि लैंडर का सुरक्षित बच पाना ही मुश्किल है। अब आइए जान लेते हैं साथियों कि चांद पर लैंडिंग खतरनाक क्यों है। दोस्तों, धरती से चांद की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर, लगभग 4 लाख किलोमीटर है और धरती से मंगल की दूरी करीब 3,390 लाख किलोमीटर है। इसके बावजूद एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग मंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। नंबर 1, चांद पर वायुमंडल का ना होना। दोस्तों, धरती पर कोई चीज लैंड कराना आसान है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित होता है। मसलन आप ऊंचाई से कूदिए और पैराशूट को लीजिए तो वायुमंडल की वजह से आप धीरे धीरे नीचे आएंगे और आराम से धरती पर उतर जाएंगे। मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल है, चांद पर वायुमंडल ना के बराबर है। अगर वहां पैराशूट लेकर उतरेंगे तो इतनी तेज गिरेंगे कि आप बिखर जाएंगे। यही सेम केस हमारे चंद्रयान 2 मिशन के साथ भी। चांद पर उतरने के लिए प्रोपेलेंट जलाना पड़ता है। इस ईंधन को धरती से सीमित मात्रा में ही ले जाया जा सकता है, इसलिए गलती की लेस मात्र भी गुंजाइश नहीं होती है। और दूसरी वजह है दोस्तों कि चांद पर कोई जीपीएस ना होना। साथियों, धरती पर एयरक्राफ्ट जीपीएस से रास्ता पता कर लेते हैं, लेकिन चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है। ऐसे में ना तो लैंडिंग की पोजीशन का पता चलता है और ना ही सतह से दूरी का। और तीसरी वजह है चंद्रमा का साउथ पोल। इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में लैंड करेगा। ये अपने आप में बड़ी अजीब जगह है। यहाँ सूरज सिर्फ क्षितिज में होता है, इसलिए लंबी लंबी परछाइयां बनती हैं, जिसकी वजह से सतह पर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। अब आइए जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन के लक्ष्यों के बारे में। दोस्तों, इसरो ने घोषणा की है कि वो 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर इस मिशन को लॉन्च करेंगे। इसके 3 अहम उद्देश्य हैं। नंबर 1, चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। नंबर 2, इसके रोवर को चांद की सतह पर चल कर दिखाना। और तीसरा है वहां मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना। साथियों, जैसे ही यह चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन जरूरी क्यों है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत वाला चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए अहम है, क्योंकि इस मिशन का लैंडर चांद के उस हिस्से तक जाएगा जिसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को भी देखेगा। इसका एक जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। चंद्रयान 3 के जरिए भारत अपने पड़ोसी चीन को स्पेस में एक तरफा बढ़त नहीं देना चाहता, जो पहले ही अपने 3 अभियानों की मंजूरी दे चुका है। चांद के वीरान और उजड़ी हुई सतह के नीचे बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम होने की भी संभावना है। अब आइए जानते हैं कि किस रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को इसके लॉन्च व्हीकल LVM-3 रॉकेट से जोड़ दिया गया है। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका वजन 640 टन है। इसकी कुल लंबाई 43.5 मीटर है। ये रॉकेट पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पेलोड लेकर जा सकता है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का वजन करीब 1.7 टन, इसके प्रोपल्सन का वजन करीब 2.2 टन और लैंडर के अंदर का 26 किलो का रोवर भी है, यानी कुल पेलोड करीब 3 टन का है। इस 3 टन के पेलोड को धरती के ग्रेविटी से विपरीत ऑर्बिट तक ले जाने का काम LVM-3 ही करेगा। ये एक 3 स्टेज रॉकेट है जिसमें कई तरह का फ्यूल जलता है और ये बहुत तेज गति से ऊपर जाता है। धरती से चांद की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है, जिसे तय करने में चंद्रयान को 45 से 48 दिन लग सकते हैं। इसका रास्ता कुछ इस प्रकार से होगा। चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। वो धरती का चक्कर लगाता रहेगा और प्रोपल्सन का इस्तेमाल करके अपना दायरा लगातार बढ़ाता रहेगा।
एक मोमेंट पर वो धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा और उसका चक्कर लगाना शुरू कर देगा। अगर भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा तो ये चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचकर प्रोपल्सन की मदद से लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चलते चलते दोस्तों आपको भारत के आगामी स्पेस मिशन के बारे में भी बता देते हैं। नंबर 1, वीनस मिशन। इसरो ने शुक्र के लिए भी एक मिशन योजना बनाई है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार भारत दिसंबर 2024 तक शुक्रयान को स्पेस में भेजेगा। शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं जो इस ग्रह को घेरे रहते हैं। इसी वजह से यहाँ का वातावरण काफी जहरीला होता है। शुक्रयान इन्हीं सब चीजों का बारीकी से अध्ययन करेगा। साथ में पृथ्वी के बाहर जिस ग्रह पर सबसे पहले इंसानों की नजर पड़ी थी वह शुक्र ही था, लेकिन फिर इसे भुला दिया गया। इसके स्थान पर फोकस में आ गया मंगल ग्रह। अब फिर से शुक्र की ओर ध्यान जा रहा है। उम्मीद है कि इस अनोखे ग्रह के बारे में कई नई जानकारियां इस वीनस मिशन के माध्यम से सामने आए। दूसरा आगामी मिशन है हमारा आदित्य L1 मिशन। इसरो सूर्य से जुड़े अनुसंधान के लिए आदित्य L1 मिशन की तैयारी कर रहा है, जो सूर्य के लिए भारत का पहला मिशन होगा। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 यानी लैग्रेंजियन पॉइंट तक के लिए प्रस्तावित है। यह मिशन सूर्य का नजदीक से परीक्षण करेगा और इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। इसके अलावा भारत का पहला मानव मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च होने की संभावना है, लेकिन बिना चालक दल के जीवन मिशन को 2023 की अंतिम तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।